नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट्स, जहां हम आपको टोरंटो और कनाडा से जुड़ी अहम खबरें देते हैं। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, टोरंटो में किराए के मकानों का संकट। किराए की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए रहना मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि कई लोग बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आखिर यह संकट क्यों बढ़ रहा है? सरकार क्या कर रही है और आम नागरिक इससे कैसे निपट सकते हैं? आइए जानते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट में। अगर आप टोरंटो में रहते हैं या वहां किराए पर मकान लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह जानकर झटका लग सकता है कि एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का औसत किराया 2,500 से 3,000 कैनेडियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह उठता है कि किराए की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। मांग ज्यादा, आपूर्ति कम। टोरंटो में रहने के लिए लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नए मकान पर्याप्त संख्या में नहीं बन रहे। बढ़ती महंगाई और ब्याज दरें। मकान मालिकों को अपनी संपत्ति के लोन पर ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, इसलिए वे किराया बढ़ा रहे हैं। नए प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी। हर साल हजारों नए प्रवासी टोरंटो आते हैं, जिससे किराए की मांग बढ़ जाती है। एयरबीएनबी और शॉर्ट टर्म रेंटल्स का असर। कई मकान मालिक अपने घरों को लॉन्ग टर्म किराए पर देने की बजाय एयरबीएनबी पर लिस्ट कर देते हैं, जिससे किराए के लिए उपलब्ध घरों की संख्या कम हो जाती है। किराए में इतनी तेजी से वृद्धि होने का सबसे ज्यादा असर छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और लो इनकम ग्रुप्स पर पड़ रहा है। टोरंटो में बेघर लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2023 में 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पार्कों और फुटपाथों पर तंबू लगाकर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। किराए की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। रेंट कंट्रोल लागू करने की मांग। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि किराए पर एक सीमा तय की जाए, ताकि मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया न बढ़ा सकें। नए मकान निर्माण की योजना। सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत नई बिल्डिंग्स बनाने की योजना बना रही है। शॉर्ट टर्म रेंटल्स पर सख्ती। सरकार एयरबीएनबी और अन्य शॉर्ट टर्म रेंटल्स पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है, ताकि ज्यादा मकान लॉन्ग टर्म किराए पर उपलब्ध हों। अगर आप टोरंटो में किराए की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो कुछ उपाय अपना सकते हैं। रूममेट्स के साथ रहना। अकेले मकान लेने के बजाय किसी के साथ शेयर करें। सस्ते इलाकों में घर तलाशें। टोरंटो के बाहरी इलाकों में किराया थोड़ा कम हो सकता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर विचार करें। कुछ मकान मालिक लॉन्ग टर्म लीज पर कम किराए पर सहमत हो सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप से जुड़े। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से सहायता लें। टोरंटो में किराए का संकट एक बड़ी समस्या बन चुका है। बढ़ती मांग, कम आपूर्ति और महंगाई के कारण आम लोग परेशान हैं। सरकार को जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा, ताकि आम आदमी की मुश्किलें कम हो सकें। आपको क्या लगता है? क्या सरकार को किराए की सीमा तय करनी चाहिए? क्या बेघर होने की समस्या और बढ़ेगी? हमें कमेंट में अपनी राय बताइए और जुड़े रहिए सिटी लाइट्स के साथ, जहां हम आपको टोरंटो और कनाडा की हर जरूरी खबर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।